बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रसूल बख्श डायरी आरबी स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज मैं इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बोला कि आप दूसरे दोस्तों की जो है वो बायोग्राफ़ी दें, क्योंकि बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो उनकी इन्फॉर्मेशन इतनी है नहीं कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट लिया, कौन कौन से ड्रामे किए, या कहाँ से उनका ताल्लुक़ है, या कितनी उन्होंने मेहनत की। तो मैंने ये सोचा कि पहले अपने आप से शुरू करूँ। वो कहते हैं ना कि पहले अपने आप को देखो फिर दूसरे को बोलो। तो ये सोच के मैंने ये स्टार्ट लिया कि मैं पहले जो है वो अपनी बायोग्राफ़ी आपके वो करके दिखाऊं कि मेरा ताल्लुक़ कहाँ से है, मैंने क्या तालीम हासिल की, मैंने कितनी मेहनत की और कहाँ कहाँ पढ़ा। तो पहले मैं अपने आप से शुरू करता हूँ। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 4 मई 1961 है और मैं एक छोटे से गांव मोहम्मद खान डायरी में पैदा हुआ और शहदादपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर होगा मकसूद और हिंद जो स्टाफ हुआ करता था। किसी ज़माने में जब हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है वो। अभी तो रोड बन गया माशाल्लाह से, तो अब आसानी है, आने जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। प्राइमरी मैंने 3 जगह से हासिल की। एक तो ये है कि जो हमारे गांव के करीब एक गांव था बचल झलूजो, तो वहाँ पे मैंने पढ़ा। फिर वहाँ पे हमारे रिश्तेदारों से कोई अनबन हो गई पानी के मामले में कि पानी उनकी ज़मीन से जो वाटर कोर्स निकलता था कि उनकी ज़मीन से निकलता था, कि वो कहते थे कि यार ये यहाँ से जो है वो आप नहीं निकालें, कहीं और से निकालें। तो वो उस वजह से तकरीबन 3 साल हमारा पानी भी बंद था। तो वहाँ से फिर मैं निकला। जो हमारी बहन एक दी हुई थी, ब्याही हुई थी अहमदाबाद शहर शापो चाकर के करीब, वो भी शापो चाकर से मेरे ख्याल में तकरीबन 3 किलोमीटर दूर होगा गांव अहमदाबाद के करीब मुरीद डायरी। और जो मेरी तालीम थी प्राइमरी वो अहमदाबाद से थी। तो वो समझ लें कि एक बचल झलूजो, फिर अहमदाबाद, फिर मेरी वालदा जो है वो शहर आई शहदादपुर, वही पढ़ाई के लिहाज से कि जी मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ। तो फिर शहदादपुर आए। तो शहदादपुर में जो अभी भी पार्क है लतीफ़ पार्क, उसके बिल्कुल सामने गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है। तो 5वीं तक, यानी वो जो पहली जमात है वो पहली जमात घूमता घूमता जो है वो आया वहीं पे पहली जमात से। फिर शहदादपुर वाले स्कूल से जो है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से मैंने 5वीं क्लियर की। वहाँ पे एक बात बताऊं कि उन दिनों में जिन हम लोग बहुत खुशकिस्मत थे, हमारे उस्ताद बहुत अच्छे थे, बहुत मेहनत करते थे, बहुत मेहनत। और ऐसा हमें मालूम हुआ करता था कि जी हमारे उस्ताद तो हैं लेकिन हमारे दोस्त हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर प्राइमरी तालीम मैंने वहाँ से हासिल की। 5वीं क्लियर की तो करीबी एक हमारा स्कूल है शहदादपुर में, गवर्नमेंट म्यूनसिपल स्कूल, वो भी ईदगाह के बराबर में है। तो मैंने मैट्रिक वहाँ से हासिल किया और ये 77 की बात होगी, मैंने मैट्रिक वहाँ से की। फिर गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे, डिग्री कॉलेज शहदादपुर में, तो मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से की। तो वहाँ पे स्टार्ट जो है कि जी ये फ़न का जो जरासीम है वो कहाँ से पैदा हुए। तो स्कूल में जब पढ़ता था मैट्रिक में, 9th मैट्रिक में, तो वहाँ पे मैं लतीफ़ सरकार की जो वाई है वो मैं गाता था, जो असल वाई है। तो उनके जो बैत होते थे उनको मुख्तलिफ़ टून में मैं गाता था, अलग अलग, यानी 3-4 जो गायक होते थे वाई बयान करने वाले, तो उनके अलग अलग आवाज़ें निकाल के वो मैं करता था। तो उसमें मुझे प्राइज़ मिले। और फिर मैट्रिक क्लियर करने के बाद जब कॉलेज में गया तो कॉलेज में मुझे एक स्टेज ड्रामा मिला, वो भी लतीफ़ डे के हवाले से था। तो वो मैंने किया। तो वो छोटी सी बात थी जो मैं बताना चाह रहा था कि एक आर्टिस्ट से वो स्टेज ड्रामा कर रहा था, तो उसमें उसने उनके हिसाब से जो डायरेक्टर था वो कहता था कि यार आप ना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। तो मैं तो देखने जाता था।
तो मुझे कहने लगे यार रसूल बख्श आप ये कर सकते हो। मैंने बोला यार मैं तो कर तो नहीं सकता, लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं करके दिखाता हूँ। फिर मैंने स्क्रिप्ट हाथ में लिया और मैंने उनको करके दिखाया कि जो रोल था एक कॉमेडी रोल था, तो वो मैंने किया। तो उन्होंने बोला कि यार आपने बहुत अच्छा किया है, रिहर्सल बहुत अच्छी की है, तो इंशाल्लाह वो भी अच्छा हो जाएगा, तो ये रोल जो है वो आप करो। तो वो रोल मैंने किया था, ये 77-78 की बात होगी। वो मैंने पहला ड्रामा किया और पहले ड्रामे में मुझे पहला अवार्ड मिला था। तो यहाँ से जो वो एक जज्बा और एक शौक़ और वो जो इश्क होता है काम करने का, वो मुझे बहुत ज़्यादा मिला कि जी नहीं मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अब ये तो मुझे नहीं पता ना यहाँ कराची आने के बाद जो है वो कैसा कौन अच्छा काम करता है। तो वो करने के बाद मुझे अवार्ड मिले और फिर स्टेज ड्रामे मैंने बहुत वहाँ पे किए, शहदादपुर में भी और उमरकोट में भी, इधर खानोट वाली साइड पे जो है वो सेवन वाली साइड पे यहाँ पे भी किए, और शाहपुर शाहकार और बहुत सारे हमारे इलाके जो थे करीब करीब उसमें की। फिर शादियों में भी मैंने ड्रामे किए, जो शादियाँ होती हैं तो उसमें भी दोस्तों ने बोला कि यार आप आके ड्रामा करो, तो हम टीम बना के जाते थे, वो करते थे। वहाँ करने के बाद फिर मेरी वालदा जो है वो कहने लगी कि बेटा आप तो पता नहीं किस चक्कर में पड़ गए हो ये ड्रामों में, तो ये ड्रामे जो है वो तो पेट नहीं भरेंगे, तो आप जो है वो जॉब के लिए कोशिश करें। तो फिर मैं जॉब के लिए कराची आया। तो कराची आने के बाद जो है वो एक हमारे बहुत मौसम हैं अभी भी वली मोहम्मद सैतो, तो उनके पास में आया, तो उन्होंने मुझे जॉब दिलवाई। लेकिन जॉब से पहले मैं पीटीवी पे चला गया। मुझे पता नहीं क्यों इतना शौक़ था। मैंने कहा यार जॉब तो बाद में मिलती रहेगी, पहले तो जो जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ वो तो करूँ ना। तो पहले मैं पीटीवी पे चला गया। पीटीवी पे सुबह सवेरे में चला गया 9 बजे करीब। तो वहाँ पे रिसेप्शन पे एक शहाब साहब थे, तो उनसे जाके मैंने बात की। मैंने कहा यार वो मोहम्मद बख्श समीर साहब से मिलना है। तो उन्होंने रूटली जवाब दिया कि भाई वो नहीं आया अभी। मैंने बोला भाई कब तक आएंगे? तो कहने लगे यार देर से आएंगे, अभी नहीं आएंगे। मैं बाहर फुटपाथ पे बैठ गया। मैंने कहा चलो जब आएंगे तो मुलाकात इंशाल्लाह हो जाएगी। तो वहाँ पे फिर मैं बैठ गया। फिर तकरीबन 9 बजे से लेके मैं 12 बजे तक बैठा रहा। तो इस बीच में ना मैंने जाते जाते मैंने जब बोला, मैंने कहा शाह साहब अगर देख लें आ गए हों तो मेरा बता दिएगा कि भी रसूल बख्श डायरी साहब आए हैं शहदादपुर से, तो वो मिलना चाह रहे। तो फिर वो आ गए थे फैज़ बुगियो साहब, क्योंकि वो उनके असिस्टेंट हुआ करते थे फैज़ बुगियो साहब। तो मुझे अंदर भेजा, मैं चला गया अंदर। मैं फैज़ साहब से, मुझे नहीं पता कि ये फैज़ साहब हैं, तो मैं तो समझा कि ये समीर साहब हैं। तो फैज़ साहब के पास में जब गया तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है? मैंने कहा रसूल बख्श डायरी। अच्छा ये स्क्रिप्ट लो, ये देखो और मुझे ऑडिशन दो। मैंने देखा, मैंने ऑडिशन दिया। तो कहने के कि यार ठीक है, बेहतर है, मेरे हिसाब से बेहतर है। कल आप आइएगा, इसी जिस सीट पे मैं बैठा हुआ हूँ इसी सीट पे मोहम्मद बख्श समीर साहब बैठे होंगे, उनसे आके मिलिएगा। तो मैं समझा अच्छा ये समीर साहब नहीं थे। तो दूसरे दिन फिर मैं आया, तो फिर दूसरे दिन आके समीर साहब से मिला। समीर साहब से मिलने के बाद उन्होंने भी वही स्क्रिप्ट मुझसे पढ़वाया। फिर कहने लगा ठीक है चलो अब आपके लिए रोल निकालते हैं। फिर रोल निकला। 1983 में एक सीरियल हुई जो आगा रफ़ीक की थी। राइटर आगा रफ़ीक था और प्रोड्यूसर जो है वो मरहूम समीर साहब थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। अल्लाह ताला फैज़ साहब को भी जन्नत नसीब करे। वो भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। समीर साहब भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर। हारून रिंद साहब बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। और सायरा काज़मी साहबा, काज़म बादशाह, बहुत सारे नाम हैं जो बहुत बड़े बड़े सीरियल किए और बहुत अच्छा काम किया। तो ये मैंने थोड़ा छोटे छोटे रोल मैंने किए, माइनर से रोल थे 1983 में। उसके बाद फिर आगे जाके मुझे काम मिला। काम मिलने के बाद फिर बहुत अच्छा काम मिला। इस बीच में एक उर्दू सीरियल भी किया मैंने बच्चों का, शेर खान, और बहुत सारे और भी नाटक रंग मैंने किए। फिर एक सीरियल हुई थी 92 में, वो थी रूप हज़ार, 3 दोस्तों की स्टोरी थी।
वो समझ लें कि जो कहते हैं ना किसी आर्टिस्ट को ब्रेक थ्रू मिले, वो सीरियल मुझे उसने जो है वो ब्रेक थ्रू दिया। और उसके बाद फिर मैं यानी ये कह सकते हैं कि यार ये भी कोई आर्टिस्ट है जिसने कोई बेहतर काम किया है। यानी इस तरीके से मुझे लोग बोलते थे कि हाँ यार चलो ये वाला सीरियल जो है वो आपने अच्छा किया, ये वाला रोल जो है वो बहुत अच्छा किया। तो यूँ मेरा स्टार्ट ऐसे हुआ। फिर इसी बीच में, यानी ये 83 की बात बता रहा हूँ, 85 में मैं रेडियो पाकिस्तान भी गया। रेडियो पाकिस्तान में मुझे कौन लेके गया, एक हमारे जिस ऑफिस में मैं फिर मुझे जॉब मिल गई, तकरीबन वो अप्रैल में जॉब मिली, तो वहाँ पे एक थे हमारे दोस्त थे, वो सैयद सुहेल मसूद साहब, अब भी हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अब भी हैं। तो उनसे मुलाकात जब हुई तो उन्होंने बोला कि यार आप चलो मैं आपको रेडियो पे काम दिलाता हूँ। तो फिर मैं वहाँ गया, तो वहाँ पे मुझे मुमताज़ अली शेख साहब मिले, जो रेडियो के बहुत बड़े अनाउंसर हुआ करते थे, अब रिटायर्ड हो गए। तो उनसे मुलाकात करवाई। फिर मैंने कमर्शियल प्रोग्राम किए जो मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट के होते हैं अलग अलग से, तो वो मैंने करने शुरू किए। उसमें अलग अलग से रोल भी अलग अलग से होते थे। हर हफ्ते कोई नया रोल होता था कि जी अभी किसी बूढ़े का है, किसी यंग का है, किसी मरीज़ का है, इस तरीके से रोल, लेकिन वो लाइट कॉमेडी हुआ करते थे। तो वो भी मैंने किए, वो भी माशाल्लाह बहुत सारे काम किया। उसके बाद फिर समझ लें कि रेडियो पे जो सदाकारी है वो भी सिलसिला जारी हो गया, पीटीवी पे भी काम मिलना शुरू हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम मुझे मिला बाद में। शुरू में इतना नहीं मिला, लेकिन मेहनत जो है वो मैंने बहुत की। ये बताने का मकसद ये है कि मेहनत के बग़ैर जो है वो कोई काम हो नहीं सकता। आप भी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आपका नाम होगा। और ये छोटा सा था, मेरे ख्याल में टाइम तो ज़्यादा हो गया, लेकिन ये एक छोटा सा बायोग्राफ़ी था जो इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। बायोग्राफ़ी बहुत अच्छी लगी होगी आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी बायोग्राफ़ी होगी किसी दूसरे दोस्त की आर्टिस्ट की होगी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।